हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली हमारी एक 60 मैराथन सीरीज जो चली हुई है, जो आप लोगों के लिए टारगेट करती है एचसीएस प्रीलिम्स 2026, जो 26 ही अप्रैल को आपको देने वाला है। मतलब आपका 26 अप्रैल को प्रीलिम्स होगा और आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल होंगे कि कैसे तैयारी होगी, क्या होगा। इन सब की टेंशन का सवाल जो है, जो सॉल्यूशन है, वो विद्यारथ एक प्रकार से आपके लिए लेकर आया है। आज कुछ डाउट हैं जो पर्टिकुलर बच्चों के जो सोल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उन सब के ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात कि कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में बहुत आसानी से अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओ। हाँ, एक बात मैं आपको कहता हूं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ले आइए, ठीक है। मेंस आपका नहीं रुकेगा, ये विद्यारथ की बात है। विद्यारथ ने लगभग जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी की है, उसको हर तरीके से सहायता करवाई है ताकि उनका मेंस क्वालिफाई। और मेंस के लिए अगर हरियाणा के अंदर आपको कोई सपोर्ट कर सकता था और आज तक जिसने सपोर्ट किया भी है, वो विद्यारथ ही है। हाँ, शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले एक बात आपको मैं बता देता हूं, आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो हमने बना दी है और उन सब टेस्ट सीरीज में एक अलग ही लेवल की अपॉर्चुनिटी और अलग लेवल के जो टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। अगर आप विद्यार्थी के टेस्ट सीरीज को सोल्व कर लेते हो, जो हमारे 25 टेस्ट हैं, जिसमें 15 सेक्शनल टेस्ट हैं और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, अगर आप ये सारे टेस्ट अगर सोल्व कर पाते हो तो ये डेफिनेटली मैं आपसे कह सकता हूं, आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकालना बहुत छोटी बात नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स निकालने की कुछ टेक्निक्स हैं। अगर वो आपको टेक्निक्स पता है तो प्रीलिम्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ छोटी सी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं कि आपको अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एट प्रेजेंट आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में आप ज्यादा एफर्ट लगाकर कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो। देखो, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री और साइंस पर फोकस करो। अगर आप 31 मार्च तक इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि इसमें मार्जिन रहेगा ऑलमोस्ट 35 टू 40 क्वेश्चंस, यानी लगभग दो सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस, 40% पेपर आने वाला है। और यहां से अगर आप 30 टू 35 तक, यानी आप ये मानकर चलो अगर 30 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो आपका आधा प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, आई एम श्योर कि आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। बस आपको इन सब बातों पर फोकस करना होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एचसीएस का जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा टफ आता है, यानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल आता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहता हूं, एचसीएस का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा आसान आता है। आप लोग कहोगे कि भाई विद्यारथ ऐसी सी बातें क्यों करता है। विद्यारथ ऐसी बातें इसलिए करता है क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपको परेशानी लगती है, जिस दिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ, आप प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हरियाणा का प्रीलिम्स हो गया, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया और इसके साथ साथ यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसमें हो गया। मैं आपको एम श्योर हूं कि भाई, इस बात पर मैं श्योर भी हूं कि आप प्रीलिम्स किस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, विद्यार्थी के कुछ इश्यूज पर डाउट है कि विद्यार्थी आपको गुमराह कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो भाई आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी आपको व्हाट्सएप चैट, कोई आपको व्हाट्सएप चैट नहीं दिखाएगा। मेरे वहां पर आपको व्हाट्सएप के फोटो भी मिलेंगे कि देखो भाई, मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, यहां तक आ गया, मेरा ये रैंक है, मेरा रोल नंबर ये है। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
लेकिन आप लोगों को तैयारी करनी, तैयारी की वो चरम सीमा लेकर आनी होगी जो आप लोग अभी ला सकते हो। देखो अभी भी 40 डेज का समय बचा हुआ है लगभग, और 40 डेज में आसानी से तैयारी हो सकती है, बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है, सिर्फ तरीके पता होने चाहिए। हाँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकता है सबसे पहले कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का आप बेसिक करके चले जाओ। आप 1 से लेकर 112 आर्टिकल, इन आर्टिकल्स को याद कर लो। आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है इंडियन पॉलिटी के वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। किसी की तरफ मुंह उठाने की जरूरत नहीं है, किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, आपके पास बहुत सारी बड़ी मछलियां आएंगी। मतलब ये कि उन सभी बड़ी मछलियों का मैं मतलब बता देता हूं। आपके पास आएंगी, वजह क्या है आने की? वजह यह है कि आप लोग जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो आप लोगों को बहुत सारी मैराथन्स दी जाएंगी। विद्यारथ अपनी मैराथन्स की जो टाइम लिमिट है वो कभी भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखता। लगभग 1 घंटे के अंदर जो मुझे पढ़ाना होता है मैं मोस्ट ऑफ केसेस में आपको पढ़ा देता हूँ। वजह क्या है उस पढ़ाने की? कि आप लोग तैयारी कर पाओ, और वो जो तैयारी होगी वो बहुत सही तरीके से हो सकती है। आप लोगों को लगातार 4 से 5 घंटे जो मेहनत आप लोगों को वीडियो दिखाई जाती है, लाइव मैराथन्स के नाम पर जो दिखाई जाती है बड़ी मछलियों के द्वारा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करती हैं, आपको कोई भी एक राइट डायरेक्शन में नहीं लेकर जाता। इंडियन पॉलिटी में मैंने बता दिया, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, 112 आर्टिकल तक आपको याद है, तो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के सही हो जाएंगे पॉलिटी से। वही जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी ये दोनों कर लीजिए, और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कर लीजिए। इसमें से आपको 70 to 80% क्वेश्चन ज्योग्राफी के दिख जाएंगे एचसीएस में। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या होगा भाई? मैं आपसे अगर पूछूं कि इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर आप विद्यारथ के 15 लेक्चर कर लेते हो, कितने लेक्चर भाई? 15 लेक्चर कर लेते हो तो 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स के सबसे आसान तरीके से जो पढ़ाया जा सकता है वो हमने 15 लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखा है। हाँ, ये बात जरूर है, ये लेक्चर हम पेड रखते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, जो बच्चा इन लेक्चर्स को नहीं खरीद सकता या मन नहीं है तो उसके लिए एक आसान सॉल्यूशन है। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप टर्मिनोलॉजी के सवाल मत छोड़कर जाना। जितनी टर्म है यानी लगभग 70 to 80 टर्म्स हैं, अगर आप उन सभी 70 to 80 टर्म्स को कर लेते हो तो इंडियन इकोनॉमी बहुत आसानी से हो सकती है। रही बात मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आप 1857 के बाद की हिस्ट्री कर लो, बस उसके अलावा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हैं, जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं उनको कवर करके जरूर आना है। अगर आप वो कवर करके नहीं गए तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, राइट। अगला है एंशियंट और मेडाइवल, जो बेसिक सबको आता है, जो आपने पढ़ा है, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है, अशोक के बारे में पढ़ा है, सकंद गुप्त, कुमार गुप्त, आपने शक एरा कनिष्क के बारे में पढ़ा है, जो भी आपने बेसिक इंफॉर्मेशन जो सबने पढ़ी है वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ आता या नहीं आता मैटर नहीं करता। आपसे एचपीएससी कितना डीप में जाकर सवाल पूछता है ये आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि आपको 100 के 100 सवाल सही नहीं करने, आपको अपना प्रीलिम्स निकालना है। अगर किसी के 90 मार्क्स आकर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गया है और कोई बच्चा अगर 52 मार्क्स पर क्वालिफाई करके गया है तो मेंस के अंदर वो दोनों सेम कंडीशन पर आकर खड़े हुए हैं। तो इस बात की टेंशन मत लीजिए कि 90 मार्क्स लेने हैं या 45 लेने हैं या 42 लेने हैं, आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है।
एंड देन लास्ट है साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी में स्पेस पढ़कर जाना, साइंस में आप बायोलॉजी पढ़ के जाना, ठीक है। और करंट अफेयर, करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ विद्यारथ जो करवाए, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स जो है आसानी से निकल सकता है। अब इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी रहती है तो वो क्वेरी आप बता सकते हो, हमारे पास नीचे जो वीडियो का लिंक है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन विद्यारथ को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को अगर आप निभाओगे तो विद्यारथ आपसे प्रॉमिस करता है कि आपका प्रीलिम्स निकलवाने में मैं आपकी कंप्लीट सहायता करने वाला। ठीक है जी। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो 9053117353 से, रुको भाई इसमें गलती होगी यार, 9053117353, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। अगर आपको कोई एक